आतंकी अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पा रहे हैं तो निशाना लोकतंत्र के उन नुमाइंदों को बना रहे हैं जो जन जन तक ये आवाज़ पहुंचा रहे हैं कि चुनाव ही एक ऐसा रास्ता है जिससे आप जनप्रतिनिधि चुन सकते हैं और उसके बाद आप उनको एक कुर्सी पर पहुंचाते हैं, लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। आज एक ऐसी घटना हुई नौगाम में और अनवर खान साहब घर से बाहर थे, ये अच्छी बात है, लेकिन कहीं ना कहीं उनके घर को निशाना बनाया गया। आतंकियों ने पूरी तरह से रेकी कर ली और एक्सक्लूसिवली द न्यूज़ नाउ पर अभी मेरे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद अनवर खान जी, भाजपा के नेता हैं। और ये भाजपा के नेताओं पर पहली मर्तबा हमला नहीं हुआ है आतंकियों का, इससे पहले भी बहुत हमले हुए हैं, बहुत से लीडरान ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन अनवर साहब, ये जब आप जम्मू आ रहे थे या इससे पहले कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आतंकियों ने आपको निशाना बनाया? हाँ, इससे पहले भी 2018 में मार्च में मेरे पर एक बहुत बड़ा हमला किया था जिसमें 4 आतंकवादी आए थे और मेरे पे गोलियां चलाई। उसमें भी मेरा एक पीएसओ जो है वो ज़ख्मी हो गया था, मगर खुदा का करना था कि मैं बाल उस टाइम भी बच गया। बड़ा आमने सामने मुकाबला हुआ था। तो ये आज दूसरी बार, आज सुबह मैं 5 बजे घर से निकला था, तब तक ये इंतज़ार करते थे मेरा कि ये आएगा, मगर जब इनको पता चला कि अब टाइम गया तो इन्होंने कोशिश की घर के अंदर घुसने की। जो वहाँ पे गेट पे हमारा पुलिस का सिपाही खड़ा था, उस पर गोलियां चलाई और वो उस बेचारे की तो मौत हो गई, वो तो शहीद हो गया। अनवर साहब, ये जिस तरह से लगातार भाजपा के नेताओं की बात की जाए या फिर इससे पहले अगर हम कहें अजय पंडिता जी पर भी इसी तरह से हमला हुआ था, ये थम क्यों नहीं रही है? कारण क्या है? देखो, इनको फ्रस्ट्रेशन आई है। पहले ऐसा था, पहले तो ये 370 वगैरह जो चलता था, जब से ये ख़त्म हुआ तब से ये जब भी ये देखते हैं कि भाजपा के साथ लोग जुड़ने लगे, भाजपा यहाँ कश्मीर में उभरने लगी, तो ऐसा काम ये करते हैं। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा हमारे 2 कारपोरेटर जो है सोपोर में, उनको भी शहीद कर दिया। ये जब भी देखते हैं ये कि यहाँ कोई नेशनल पार्टी जो है वो बढ़ रही है, आगे जा रहे हैं, ये खाली जो बाकी यहाँ हमारी लोकल पार्टियां हैं वो तो डबल साइड पार्टियां हैं, वो तो पाकिस्तान की बात भी करती है। हम तो पाकिस्तान की बात, हम तो उनके खिलाफ है, हम कभी पाकिस्तान की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तानी रहेंगे और हिंदुस्तानी मरेंगे। इन चीज़ों से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। हमारा जो काम है, हमारा जो मिशन है वो बढ़ाते रहेंगे, इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। ये पाकिस्तान इससे भी जो उनको करना है, और हम मरने के लिए तैयार है, अपने देश के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आज दूसरा अटैक किया, तीसरा भी करे, मैं मर भी जाऊंगा तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगी। हमारी जो पार्टी है, हम उसके लिए 24 घंटे काम करते रहेंगे। अनवर साहब, कितने साल हो गए हैं आपको भाजपा की आवाज़ बनते हुए और हर एक व्यक्ति तक, हर एक कश्मीरी तक वो आवाज़ पहुंचाते हुए कि भाजपा एकमात्र अल्टरनेट है या विकल्प है लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए? देखो, इस पार्टी में 2012 से मैं इस पार्टी में हूँ, तब से मैं काम करता हूँ। बहुत सी जिम्मेदारियाँ जो पार्टी की आती है वो देती है। मेरा मिशन एक ही है, लोगों को सच बोलना। हम जो हमारी लोकल पार्टियाँ हैं वो लोगों को गुमराह करते थे, कभी पाकिस्तान, कभी अफ़गानिस्तान, कभी चाइना। हमारा तो यही है, हम पे अटैक इसलिए हो रहे हैं कि हम उनको बोल रहे हैं, भाई ये आपको धोखा दे रहे हैं। सच ये है जो आप देख रहे हो, हम विकास के लिए हमारी जो पार्टी है वो काम कर रही है। उन्होंने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो अपने घर भरे, आप देख रहे हो बड़े बड़े क्राइम उनके। अभी देखो ज़मीन के घोटाले उनके, मतलब कहाँ उनके घोटाले नहीं है। आज देखो, अब पार्टियाँ उस पार्टी से निकल के इस पार्टी में आ रहे हैं, उनका तो कुछ नहीं है, वो तो सिकन सेव करना चाहते हैं, क्योंकि उनके कारनामे ही वैसे हैं। हम तो सच बोलते हैं, जो हमारे दिल में है वो हमारी ज़बान पे भी है। नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, राष्ट्र की जो ताकतें हैं, जो हिंदुस्तान का तिरंगा उठाने में विश्वास रखती हैं, आतंकियों को उससे परेशानी तो उसी से है। आज आपने देखा होगा कश्मीर में, अभी देखो आप, हर जगह, हर रोड पे, हर बिल्डिंग पे तिरंगा लहराता है। यही तो उनको फ्रस्ट्रेशन है, यही तो वो चाहते नहीं है। वो तो चाहते थे यहाँ पाकिस्तान का झंडा जो है वो ऊपर होता था, उसमें जो हमारे लोकल पार्टियाँ थी उनका भी सपोर्ट होता था। आज देखो आप अगर आपने अभी देखा होगा, हर जगह तिरंगे रैलियाँ निकलती है, डल में, बाकी जगह पे, हर दिन कहीं ना कहीं आपको कश्मीर में तिरंगा आज हिलता हुआ नज़र आएगा। आतंकी डीडीसी चुनाव से परेशान थे क्योंकि आप कश्मीर के हालातों को जानते हैं, वहाँ पर आप रहते हैं, हर एक व्यक्ति के दरवाजे तक आप पहुँचे होंगे कि भाजपा को वोट दे दीजिए। जब डीडीसी चुनाव की सरगर्मियाँ तेज़ हो रही थी, पूरा केंद्र नेतृत्व, शाहनवाज हुसैन वहाँ पर थे, अनुराग ठाकुर वहाँ पर गए थे, उस समय किस तरह की सूरत हाल थी और आतंकियों का उस समय भी परेशानी हो रही थी? देखो, जब इलेक्शन होते हैं तो सिक्योरिटी फोर्स थोड़ा ज़्यादा काशिश उनका वो रहता है। जब इलेक्शन में तो बाहर से भी बहुत फोर्स
इन्होंने मंगाया होता है उसमें थोड़ा सिक्योरिटी का ज़्यादा रहता है, इलेक्शन के बाद में थोड़ा कम होता है। फ्रस्ट्रेशन इनको यही है। आप देखो, एक वक्त था भाजपा का कोई पंच वहाँ पे नहीं होता था। आज की डेट में आप देखो हमारे कितने पंच जीते हुए हैं, सरपंच जीते हुए हैं, कॉरपोरेटर हमने जीते हुए हैं, बहुत जगह पे हमारे काउंसिल बने हैं, डीडीसी बने हैं, अभी बीडीसी बने हैं। यही तो अब हमारा टारगेट है कि आने वाले इलेक्शन जब असेंबली होंगे तो हम एमएलए भी वहाँ से जिता के लाएंगे। यही तो उनको बुरा लगता है पाकिस्तान को कि यहाँ भाजपा मजबूत हो गई है, इनके साथ लोग जुड़ रहे हैं, तो इसीलिए हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। ऑपरेशन ऑल आउट अभी भी चल रहा है, अभी भी आप कश्मीर के उन हालातों से उबर रहे हैं जहाँ पर आप लोग हमेशा पत्थरबाजी देखते थे, जहाँ पर आप हमेशा ये देखते थे कि आतंकी निशाना बना रहे हैं। इस समय के हालात जो मौजूदा हैं, डीडीसी चुनाव के बाद जिस तरह से आप विश्वास जता पा रहे थे, क्या वो विश्वास काबिज हो पाया है कश्मीर की जनता में? क्या हालात बदले हैं? देखो, अगर आपने देखा होगा हालातों में तो बहुत फ़र्क आया। जब से 370 हट गया तब से तो अमन है कश्मीर में। बाकी आप देखो, जो वहाँ के जो लोकल लोग हैं वो तो खुश हैं, उनको वो तो देख रहे हैं आज तरक्की हो रही है, डेवलपमेंट हो रहे हैं, काम हो रहे हैं। जो यहाँ वहाँ अफसरशाही चल रही थी वो आज नहीं चल रही है। लोगों को बहुत कम वक्त में जो उनका काम होता है वो होता है। तरक्की के लिए बहुत से तरक्की के बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं, लोग तो खुश हैं इसमें, लोगों का इसमें कोई नहीं है। अलबत्ता जो लोकल पॉलिटिकल पार्टियां हैं और पाकिस्तान को ये नहीं पच रहा है, इसलिए ऐसा ये करते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि कश्मीर की सियासत अब एक नया सवेरा देख रही है, लेकिन कुछ ऐसे नेता हैं जो ईडी के जाल में फंस रहे हैं, जो सीआईडी के जाल में फंस रहे हैं। वो आरोप लगा रहे हैं कि हम पहले तो सरकार में थे लेकिन तब हम राष्ट्रभक्त माने जाते थे और अब हम सरकार से बाहर हैं तो अब हमारे ऊपर इस तरह से गाज गिरी। कितना सही है? नहीं, ये तो वो बोलते हैं। मैंने आपको इसलिए पहले ही बोला, वो अपनी स्किन सेव करने के लिए अब इन दूसरी पार्टियों में आ रहे हैं। उनके जितने पाप है उनकी सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। जो भी, मुझे नहीं लगता है कि कोई भी पुराना नेता आपको कश्मीर में वैसा दिखेगा जिसके पाप नहीं होंगे। उन पापों की सज़ा उनको भुगतनी पड़ेगी। बाकी आम लोग अगर इस पे देखोगे, इन नेताओं को जो ये इनकी चोरियां निकल रही हैं, बहुत खुश है कश्मीर में लोग सलूट करते हैं इस हुकूमत को कि इन्होंने इन चोरों का हिसाब किताब लेना शुरू कर दिया। परिवार का क्या हाल है? ये आखिरी सवाल करूंगी कि आप यहाँ पर हैं, परिवार वहाँ पर है, और उस समय जब इस साहसिक आतंकी हमला होता है तो परिवार का उस समय क्या सूरत हाल है? नहीं, वो तो अभी डरे हुए हैं क्योंकि उन्होंने इससे पहले भी वो घर में ही मौजूद हैं। और उस टाइम जिस टाइम हुआ, मेरा एक छोटा बच्चा है, उसने उस पुलिस वाले की टांग पकड़ के वहाँ गेट पे खड़ा था। बड़ी मुश्किल से वो बचा है। अभी घर वाले जो है वो वहीं पे है, घर पे ही। डरना तो है ही, जब गोलियां चलेगी, जब लाशें सामने होगी, खून होगा, तो डरना तो है ही। बहुत से ऐसे लोग हैं डीडीसी चुनाव के समय ये बोल रहे थे पंचों के सिक्योरिटी इशू बहुत है, लगातार निशाना बनाया जा रहा है। आपका किस तरह से सुरक्षा घेरा है, किस तरह का सुरक्षा तंत्र है? क्या उस पर अभी विश्वास है या और बढ़ाने की अपील करेंगे? नहीं, सुरक्षा की अगर आप बात करोगे, जितने भी हमारे नेता हैं वहाँ पे, बीजेपी जो नेशनलिस्ट लोग हैं, उनको प्रॉपर सिक्योरिटी किसी के पास नहीं है, प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसी के पास नहीं है। तो अभी आपने देखा होगा, आईजी कश्मीर ने खुद बोला, जो सोपोर का हमला बोला, ये सिक्योरिटी लैप्स है। अगर उनको पता है सिक्योरिटी लैप्स है तो उनको सिक्योरिटी बढ़ानी चाहिए थी। उनको तो पता होता है किसको कितना खतरा है। खासकर जो हमारी पार्टी के लोग हैं वो तो हर वक्त 24 घंटे राडर पर ही होते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि सिक्योरिटी का कोई प्रॉपर अरेंजमेंट किसी के पास भी वहाँ नहीं है। जब सेंट्रल मिनिस्टर्स आए थे, आपने किसी से बातचीत करने की कोशिश की थी कि सिक्योरिटी बढ़ा दी जाए हमारी? नहीं, ये तो हर बार जब से ऐसे हालात हुए हैं, जब से मैं भी पार्टी में आया हूँ, तब से तो जो भी आता है उनको हम बताते हैं। मगर मुझे बदकिस्मती ये है कि नीचे पता नहीं क्या हो रहा है। फिर कोई भी हमारा जितने भी लीडर है, हर एक खतरे में है, मगर प्रॉपर सिक्योरिटी अरेंजमेंट किसी के पास नहीं है। प्रधानमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे? लगातार प्रधानमंत्री आप ही लोगों के लिए कहते हैं कि कश्मीर में मेरा जो एक कार्यकर्ता है, अंतिम पंक्ति पे बैठा हुआ अंतिम व्यक्ति है, वो मेरे भाजपा की आवाज़ आगे पहुंचा रहा है, लोकतंत्र को पहुंचा रहा है, तो उन लोगों की सुरक्षा क्या? जो प्रधानमंत्री के सपने हैं, हमने बहुत सी शहादतें दी भी, हमारे वर्करों ने, हमारे लीडरों में, आगे भी देते रहेंगे। उनका जो पैगाम है, जो उनका सपना है, हर जगह वो हम पहुंचाएंगे। अब सिक्योरिटी दें या ना दें, तब भी हम, जब तक हमारी जान है तब तक उनका जो पैगाम है, दूर दराज इलाकों में जो उनका सपना है कि बिछड़े हुए लोगों तक, वो हमारा काम जो है वो जारी रहेगा। चलिए, साफ तौर पर प्रधानमंत्री का हर सपना, यानी कि उस कश्मीर में, उस घाटी में
इस तरह की सोच आगे लाना कि आपको अब विकास के बारे में सोचना, आपको रोज़गार के बारे में सोचना, हाथों में पत्थर नहीं बल्कि हाथों में कलम होनी चाहिए। और कहीं ना कहीं अगर मैं कहूँ, आतंकियों के निशाने पर भाजपा के तमाम नेता भी आते रहते हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि केंद्र का नेतृत्व तो आता है, कश्मीर में घाटी में प्रचार करने के लिए आता है ज़ोरों शोरों से, लेकिन सूरत हाल असल कश्मीरी कार्यकर्ता जो भाजपा से ताल्लुक़ रखता है उसको जानने की कोशिश नहीं की जा रही है। सुरक्षा का घेरा बढ़ाना चाहिए, क्योंकि अगर एक व्यक्ति आपका आवाज़ बनते हुए पूरे देश में बुलंदी हासिल कर रहा है, आपकी पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, राजनीति को आपके आगे बढ़ा रहा है, तो आपको भी उनके परिवार के लिए, उनके लिए ज़रूर सोचना चाहिए। आप यूँ ही बने रहिए हमारे साथ, देखते हैं द न्यूज़ नाउ, जो मुसरूहानी की रिपोर्ट।